गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने ढेर सारे वीडियोस को खत्म कर लिया है। जैसे कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के पहले कौन कौन से गठन थे भारत में, और उसके बाद हमने नरम दल, गरम दल, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सूरत विभाजन कैसे होता है। इसी क्रम में सूरत विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूरत विभाजन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के टाइम में हमें इसे पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो कांग्रेस विभाजन, नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, दो भागों में बांटना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नरम दल और गरम दल काम कैसे करते थे। तो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, नरम दल का ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था और गरम दल का ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था। नरम दल का मानना था कि ब्रिटिश अच्छे से काम कर रहे हैं और गरम दल का मानना था कि ब्रिटिश लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य प्राप्ति, और नरम दल का ऐसा मानना था कि हम लोग संवैधानिक ढांचे में रह के न्याय की प्राप्ति करेंगे। लेकिन गरम दल वाले लोग असंवैधानिक तरीके भी अपना रहे थे, जैसे बहिष्कार, आंदोलन, ये सारा कुछ अपनाते थे, हड़ताल, विरोध आदि गरम दल अपना रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के और नरम दल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के समर्थक थे, पर गरम दल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के समर्थक नहीं थे, आलोचक थे। स्वशासन की मांग, और नरम दल के लोग स्वशासन की मांग कर रहे थे, पर गरम दल के लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। गरम दल को पूर्ण स्वराज चाहिए था और नरम दल को बस स्वशासन ही चाहिए था। साधारण जनता की राजनीतिक कार्यों को जोड़ना नहीं चाहते थे। नरम दल के लोग साधारण जनता को राजनीतिक कार्यों से नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए इसे बड़े बड़े लोगों का संगठन भी कहा जाता था। परंतु गरम दल के लोग छोटे छोटे लोगों को भी राजनीति से जोड़ना चाहते थे। साधारण जनता की भावना, त्याग, शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। तो ये नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के काम करने का तरीका था। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस विभाजन का कारण क्या था, कि कौन से कारण है जिससे कांग्रेस विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस बनारस सेशन 1905, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, जिसको हमने पहले भी पढ़ा। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस वाले अधिवेशन में जाके आप लोग ये चैप्टर देख सकते हैं। तो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की जा रही थी। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो हो रहा था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, उसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। नरम दल असंवैधानिक ढंग से, और नरम दल का कहना था कि आंदोलन असंवैधानिक है और इसे बस बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए, और गरम दल आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना चाहता था। गरम दल का ऐसा कहना था कि ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के आरोप के विरोध में जो हो रहा है वो पूरे भारत में फैलना चाहिए। कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत प्रस्ताव पारित किया, और उस टाइम में कोई भी राजा बनता था या महारानी बनती थी तो कांग्रेस में प्रस्ताव पारित किया जाता। जैसे विदेश में भी कोई राजा बन रहा है या वो भारत आ रहा है, तो उस टाइम में ऐसा था कि कांग्रेस में प्रस्ताव पारित किया जाता था। तो उस टाइम में भी कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिससे भी लोग नाखुश थे कि क्योंकि अभी अभी बंगाल विभाजन हुआ है और कांग्रेस के लोग जो हैं वो विदेशियों का स्वागत कर रहे हैं, तो इससे भी लोग नाखुश हो गए थे और इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा था। कांग्रेस कोलकाता सेशन 1906। अब देखेंगे हम लोग कांग्रेस बनारस सेशन 1905 के बाद जो कांग्रेस कोलकाता सेशन अधिवेशन 1906 में होता है। नरम दल रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते, नरम दल के नेता रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। पर इन दोनों में से कोई नहीं बने दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज का लक्ष्य रखा गया। 1907 का अधिवेशन नागपुर में तय किया गया और फिरोज शाह मेहता को ने सूरत में कर दिया। तो यहाँ पे कोलकाता अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना था, पर बनते हैं दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक ही नहीं बने और लाला लाजपत राय भी नहीं बने। पहली बार स्वराज का लक्ष्य रखा गया। 1907 का अधिवेशन नागपुर में तय किया गया था, लेकिन होता है सूरत में। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 सूरत में होता है। अब आते हैं कांग्रेस के अधिवेशन 1907 सूरत में। अध्यक्ष थे इसके रास बिहारी घोष, नरमपंथी नेता इसके अध्यक्ष बनते हैं। नरम और गरम दल आपस में भिड़ गए और इसी टाइम में नरम दल और गरम दल आपस में भिड़ जाते हैं और इतनी तेज यहाँ पे लड़ाई होती है कि चप्पल जूते भी फेंके जाते हैं। तो यहाँ पे
चप्पल जूते भी फेंके जा रहे थे। फिरोज शाह मेहता को भी चप्पलें लगती हैं। और एनी बेसेंट ने इसे कांग्रेस के इतिहास में काला दिन कहा, और ये बहुत ही बुरा दिन था कांग्रेस के इतिहास में। एनी बेसेंट इसको काला दिन कहती है। नरम दल ब्रिटिश का सहयोगात्मक रवैया, नरम दल के प्रति ब्रिटिश का सहयोगात्मक रवैया रहा और गरम दल के प्रति ब्रिटिश ने कड़ा रुख अपनाया। नेताओं का दमन किया गया। लॉज मेड बाय गवर्नमेंट 1907 से 11, और कानून बनाए गए सरकार के द्वारा 7 से 11 के बीच में। राजद्रोही सभा अधिनियम बनाया गया 1907, फौजदारी अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। ये सारे कानून जो बनाए जा रहे थे वो गरमपंथी नेताओं के विरोध में ही बनाए जा रहे थे। इससे नरमपंथी नेताओं को कोई भी तकलीफ नहीं थी, परंतु ये गरमपंथी नेताओं के विरोध में बनाया जा रहा था। सरकार के द्वारा दमन, और सरकार ने गरमपंथी नेताओं का दमन किया। बाल गंगाधर तिलक को बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्षों के लिए सजा दे दी गई। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने राजनीतिक संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया। और इसके स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में किया जा रहा था, इसके महत्वपूर्ण नेताओं के साथ गलत किया गया, और ये लोग कोई कुछ आंदोलन छोड़ देते हैं और कुछ जेल चले जाते हैं। मुस्लिम लीग और नरम दल के साथ सहयोगात्मक तरीका अपनाकर गरम दल के नेताओं का दमन किया गया, और इस प्रकार मुस्लिम लीग का सहयोग दिया गया। नरम दल के नेताओं का ब्रिटिश ने सहयोग किया और गरम दल के नेताओं का यहाँ पे दमन किया जाता है, जिसके चलते स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे खत्म हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन रुक जाता है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट नेता जो थे वो ही नहीं रहे, तो आंदोलन को चलाएगा कौन? आंदोलन दिशाहीन हो गया। तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन था। और हमने पढ़ा सूरत अधिवेशन, जिसमें कि गरम दल और नरम दल बट जाते हैं, क्योंकि इनका विचार नहीं मिल रहा था। अंग्रेज जो है नरम दल का साथ दे रहे थे, गरम दल का साथ नहीं दे रहे थे, और इन लोगों का विचार नहीं मिलता था। कहीं पे कोई अध्यक्ष के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, तो फिर जो है कार्य करने का तरीका भी अलग अलग था, तो इसलिए सूरत विभाजन हो जाता है और नरम दल और गरम दल 2 भागों में बढ़ जाते हैं, और स्वदेशी आंदोलन ये पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और इसकी कम्युनिटी पोस्ट को भी आप लोग जाके नोट्स बना सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक पे भी, टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जाके आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं, वहाँ पे भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। और फिर हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक, इसी के नए टॉपिक में। और फिर हमें गांधी जी का चैप्टर भी जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम का डेट आ चुका है 13 दिसंबर को। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।